बसंत पंचमी के दिन ना सरस्वती पूजा होता है बंगालियों में। हम लोग आज कच्ची हल्दी, थोड़ा सा सरसों का तेल, कच्ची कच्ची बसंत ऋतु से ना पॉक्स, हाम, मुझे वॉइस ओवर देने का कुछ इच्छा नहीं कर रहा। मेरा माइंड थोड़ा दूसरी तरफ है इस बार। कुछ भी मतलब एक होता है ना कि एक देख के लगता है कि हाँ, क्योंकि अदरवाइज बसंत पंचमी की वीडियो दुर्गा पंचमी को आएगी। इस बार के व्लॉग्स का दायित्व ना मैंने बोला था गोपाल आप बनाओ। किसी पे कृपा करती है, अयोग्य से अयोग्य को भी सेवा में रख लेती है। गोपियों का बिरहा तू ऐसे मिटा, मुकुंदा मुकुंदा कृष्णा मुकुंदा मुकुंदा, मुझे दान में दे कृष्णा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आप सबको तो पता ही है कि मैं श्री जी की कृपा से श्री धाम वृंदावन गई थी, जिस वजह से वीडियोस भी पोस्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं रियल टाइम में पोस्ट नहीं कर पाती। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कृपा है श्री जी की, जो मैं धीरे धीरे शेयर करूंगी। जैसे जैसे श्री जी की आज्ञा होगी शेयर करती जाऊंगी। आज वसंत पंचमी है। लालजू श्री जी के साथ कल ही शाम के समय वापस आई हूँ। एक्चुअली कल शाम तक बहुत सारी चीज़ें डिसाइडेड नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें समझ भी नहीं आ रही थी, क्योंकि इतना तो पता था कि आज वसंत पंचमी है, लेकिन तिथि वगैरह किस समय से किस समय है मुझे नहीं पता था। तो बेसिकली आज ब्रह्म मुहूर्त से लेके अब तक बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है, क्योंकि मेरे ऑफिस में थैंकफुली आज छुट्टी है। अदरवाइज़ मुझे नहीं पता मैं कैसे मैनेज करती। ये श्री जी की कृपा ही है, क्योंकि आज बहुत 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 स्पेशल सेवा के कार्य हैं जो श्री जी की कृपा से सधम ये अधम कर पाएगी। और कल शाम तक एक्चुअली जब मैं सोच रही थी, क्योंकि आने के बाद उनके बहुत सारे वस्त्र होते हैं सेवा के, जो भी रुमाल आदि स्वेटर्स थे, सब कुछ को वॉश करना है और मेरे इतने सारे चीज़ें सब वॉश करनी थी। तो बहुत बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा था। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन सी चीज़ पहले शेयर करूँ, कौन सी बाद में। ऊपर से सखियों का कॉल आ जा रहा है। एनीवे, तो वापस आने के बाद घर भी साफ करना होता है, कपड़े आदि भी धोने होते हैं और सब कुछ पता ही है आप सबको के डस्टिंग वगैरह, बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो श्री जी की कृपा से ऑफिस की छुट्टी है, मतलब बहुत बहुत बड़ी कृपा है। तो बेसिकली कल रात को भी ना, मतलब जब मैं सोच रही थी कि कल श्री जी और लालजू को क्या वस्त्र धारण कराऊं, उस समय मेरा एक सलवार वो बाहर ही रखा हुआ था, तो मैंने सोचा था कि मैं कल यही वाला पहन लूंगी। आज सुबह पता नहीं कैसे मेरे हाथों के सामने एक के बाद एक वही वस्त्र आते गए जो मेरे माँ से रिलेटेड है। ये जो साड़ी मैंने पहनी हुई है, ये मेरे माँ की साड़ी है। ये प्रिंटेड सिल्क की साड़ी है। और पता नहीं कैसे, क्योंकि मेरे माँ की साड़ियाँ ना थोड़ी अलग से रखी हुई होती है, ये वाली साड़ी मेरे सामने ही थी। मुझे नहीं पता मैंने किस दिन किस कारण से साड़ी को सामने रखा था। ये सब मतलब श्री जी की लीला है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कैसे क्या हुआ। तो इसके साथ पहनने के लिए जब मैं कोई भी टी शर्ट ढूंढ रही थी, कोई भी वाइट या ऑफ वाइट कलर का टी शर्ट मुझे मिल जाए, उस समय मतलब मुझे नहीं पता कैसे, क्योंकि इतने आसानी से मुझे चीज़ें यहाँ मिलती नहीं है, क्योंकि मेरे चीज़ें ना सब बड़े बड़े प्लास्टिक के बैग्स में भरे हुए होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलमारी मेरे पास बस एक ही है, वो भी टूटी फूटी सी है। उस समय मुझे याद आ गया कि ये वाला ब्लाउज़ कहाँ पे रखा है। यूजुअली मुझे याद नहीं आते, स्पेशली ऐसे हेक्टिक शेड्यूल वाले दिनों में। ये घिये रंग का ब्लाउज़ है, मतलब घी का जो रंग होता है ना, हम बोलते हैं घिये रंग का ब्लाउज़। उसके ऊपर ये जो मोर बना हुआ है ना, ये मेरी माँ ने बेड रिडन हालत में, जब वो थोड़ा बहुत उठ पाती थी, बैठ पाती थी, मतलब बेड से नहीं उतर पाती थी लेकिन बेड पे ही बैठ पाती थी, उस समय उन्होंने फैब्रिक के रंग से ये वाला मोर बनाया है। इस हाथ पे भी है और पीठ में भी ऐसे फूल बने हुए हैं। क्योंकि ये ब्लाउज़ बहुत ही सिंपल था और थोड़ा सा डल लग रहा था, तो उसकी वजह से माँ ने खुद ही बोला था कि मैं कुछ बना दूंगी, यहाँ रख दो, जब मेरे हाथ में थोड़ी सी ताकत आएगी मैं बना दूंगी। और ताकत तो छोड़ो, मतलब ये सब कृपा है कि शायद इस दिन के लिए पहनने के लिए ये सब बनाया गया था, क्योंकि आज बसंत पंचमी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्पेशल है आज। वैसे तो मतलब यूजुअली मैं माँ का सामान अलग से ही पैकेट्स में रखती हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे ये स्वेटर जो है, स्वेटर ब्लाउज़ जो मैंने पहना हुआ है, ये भी मेरे माँ का है और ये भी हाथों के सामने ही था। ऐसा नहीं होता कभी भी, लेकिन सब कुछ जो मेरे माँ से बिलोंग करता है किसी ना किसी तरह, वो सब कुछ मेरे हाथों के सामने था। कल तक मैंने सोचा था मैं एक सलवार पहनूंगी, और आज सब कुछ, जो आज इतना स्पेशल दिन है वसंत पंचमी, कारण तो है ही, बहुत ही विशेष कारण है, लेकिन
उससे भी विशेष कुछ कारण है, मैं धीरे धीरे शेयर करूंगी। और श्री जी की कृपा से जिस समय मैं ब्रज में थी, वृंदावन में थी, मेरी 2 सखियों को ना श्री जी की कृपा से व्रजवास मिल गया है। तो उन्होंने मुझे एक सब्जी दी है, और वो सखियाँ ना जिसके गाइडेंस में अभी रह रही है, जिस सखी के वहाँ पे रह रही है, वो एक्चुअली हमारे राधा केली कुंज के पीले वस्त्र धारण किए हुए जो सखियाँ हैं ना, जिन्होंने पूर्ण संन्यास ग्रहण कर रखा है, उन सखी के अंडर में हैं वो लोग। तो उसकी वजह से उनके श्रीमुख से एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी बात पता चली है। तो हमारे सद्गुरुदेव भगवान को ना 56 कद्दू बोल के एक सब्ज़ी होती है, उसकी सब्ज़ी उनको बहुत पसंद है। तो जब मेरी 2 सखियाँ जिनको व्रजवास मिल गया है श्री जी की कृपा से, उन्होंने मुझे बताया, तो मैं बोल रही थी बार बार कि मुझे एक बार फ़ोटो दिखा दो, मैं कोलकाता जाके ढूंढ लूँगी 56 कद्दू क्या है, हो सकता है वहाँ वो दूसरे नाम से मिलती हो। उनके फ्रिज में एक एक्स्ट्रा पड़ी थी, उन्होंने मुझे दे दिया, बोला ये तो ले जाओ, ये तो पहले जाके बनाओ, क्योंकि वो लोग ऑलमोस्ट हर रोज़ 56 कद्दू बनाते हैं सात्विक तरीके से। और ये बात सिर्फ बंगाली लोग ही समझेंगे कि हमारे यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ों में जो नॉन बंगालीज हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे सब्जी होते हैं ना जो लौकी, टिंडे, कद्दू, इनमें ना प्याज लहसुन डाल देते हैं, और शायद इसी की वजह से उनको ऐसा लगता है कि ये सब्जियां टेस्टी नहीं होती। ये सब्जियां बहुत टेस्टी होती है। अगर आप श्री जी को भोग पवा के नहीं भी पा रहे हो, उसमें भी टेस्टी होती है अगर आप उनको सात्विक तरीके से बनाओ। हर एक मसाले का ना एक टेस्ट होता है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं डेडिकेटेडली 56 कद्दू की सब्जी, जब मैं श्री जी की कृपा से, मैं क्या बनाऊंगी, गोपाल ही बनाएंगे अपने किशोरी जी के लिए, तो मैं उसका डेडिकेटेडली एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी उसकी रेसिपी की। तो वो सब्जी उन्होंने मुझे दे दी और आज ही मैं बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैं कल ही आई हूँ और आज बसंत पंचमी है, तो मुझे लगा इससे अच्छा दिन और क्या होगा। वो लोग हर रोज बना रहे हैं 56 कद्दू लिटरली, और हर रोज श्री जी और लाल जी को भोग पवा रहे हैं। उन्होंने बोला कि आप भी ले जाओ, क्योंकि पता नहीं आपको कोलकाता में मिले या ना मिले। तो आज बसंत पंचमी के दिन ना सरस्वती पूजा होता है बंगालियों में, तो हम लोग आज कच्ची हल्दी, मतलब कांचा हलूद और नीम के पत्ते को थोड़ा सा पीस के, ज़्यादा नहीं पीसते, थोड़ा सा, मतलब उसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं थेतो कौड़ा, मतलब उसको थोड़ा सा क्रश करके उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल, कच्ची, ऐसा नहीं कि उसको थोड़ा उबाले, ऐसा नहीं, कच्ची उसमें तेल मिला के वो हम शरीर पे लगा के स्नान करते हैं। ये हमारा सरस्वती पूजा का रिचुअल है। इसके साइंटिफिक रीज़न भी है। हमें हमेशा लगता है कि क्या है, हम नहीं मानते। बेसिकली बसंत ऋतु से ना पॉक्स, फिर हाम का मुझे हिंदी नहीं पता, हाम भी एक पॉक्स के टाइप का ही एक बीमारी है, ये सारी चीज़ें शुरू होती है। तो इसीलिए इस समय से हमें नीम के पत्ते, हल्दी, इन सब का सेवन और स्किन पे अप्लाई करना, ये सब करना चाहिए। ये बेसिकली लॉजिकली ना बहुत सारे नियम बने थे जो हम लोग अभी अपने सो कॉल्ड आधुनिकता में भूल जा रहे हैं, हम खुद को मॉडर्न साबित करने में भूल जा रहे हैं और इग्नोर कर देते हैं। लेकिन एनीवे, क्योंकि मुझे पंचामृत स्नान भी कराना था श्री जी और लाल जी को, तो मुझे लगा कि इसके साथ साथ हल्दी और नीम का, सरसों का तेल का थोड़ा सा लेप बना के थोड़ा सा उनको अर्पण कर दूंगी, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही, मतलब ऐसे उनके चरणों में थोड़ा सा लगा के फिर उनको पंचामृत स्नान करा दूंगी। जब श्री जी किसी पे कृपा करती है ना, तो अयोग्य से अयोग्य को भी अपनी सेवा में रख लेती है। और चीज़ें कैसे हो रही है मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने कल शाम को आके ना, मैं तिथि देख रही थी कि किस समय से किस समय है वसंत पंचमी, और सुबह से बहुत हेक्टिक चल रहा है। उसके बीच में मैं ये वीडियो बना रही हूँ और मुझे 56 कद्दू की वीडियो भी बनानी है। लेकिन कुछ विशेष बातें हैं जो मैं धीरे धीरे शेयर करूंगी। वृंदावन के व्लॉग्स स्पेशली मुझे पता नहीं किस समय तक मैं एडिट कर पाऊंगी। मैं ये वाला वीडियो पहले अपलोड कर दूंगी, क्योंकि अदरवाइज बसंत पंचमी की वीडियो दुर्गा पंचमी को आएगी। मतलब जैसी मेरी स्पीड है अपलोड करने की, एडिट करने की, तो मैंने इस बार के व्लॉग्स का दायित्व ना, जैसे मैं बोलती हूँ ना कि मैं श्री जी को बोलती हूँ कि आप आइटिनरी डिसाइड करो, इस बार के व्लॉग्स का दायित्व ना मैंने बोला था गोपाल आप बनाओ। तो उसने कुछ बनाए हैं, एस्थेटिक कुछ वीडियोस उसने लिए हैं गोपाल ने, लेकिन मतलब मैंने उसे बोल रखा था इस बार मुझे वॉइस ओवर देने का कुछ इच्छा नहीं कर रहा है। मतलब मेरा माइंड थोड़ा दूसरी तरफ है इस बार बहुत सारी चीज़ों को लेके। तो उसने कुछ एस्थेटिक वीडियोज़ लिए हैं, बहुत सुंदर कुछ पल रिकॉर्ड किए हैं। जितना हो सकेगा मैं शेयर करती जाऊंगी रियल साउंड में, जितना रियल साउंड पॉसिबल नहीं होगा मैं थोड़ा बहुत म्यूजिक के साथ एडिट करने में जितना भी समय लगेगा श्री जी की कृपा से, उसके बाद मैं अपलोड कर दूंगी। लेकिन हाँ, वसंत पंचमी का ये व्लॉग 56 कद्दू की सब्जी वाला व्लॉग, ओ हाँ, मोहन भोग भी बनाना है, क्योंकि मैंने कल ही आके सखियों की वीडियोस में देख रही थी कि वसंत पंचमी के क्या क्या रिचुअल्स होते हैं, क्या करना होता है, एटलीस्ट मतलब मैंडेटरी अपने श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार क्या क्या मैंडेटरी है। तो मुझे ना सूजी से मोहन भोग बनाना आता है, तो
जब मैंने देखा कि मोहन भोग बनाना थोड़ा मैंडेटरी है तो मुझे लगा कि मैं सूजी वाला ही बना लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत यूज्ड टू हूँ उसे बनाने में कि कैसे, जैसे मैंने बोला कि गोपाल ही बना लेंगे अपने किशोरी जी के लिए। बहुत कृपा, बहुत कृपा। बसंत पंचमी के दिन ना आपको ऐसे पीले फूलों से आपको ठाकुर जी का श्रृंगार और सेवा करना होता है, लेकिन इतने महंगे हैं आज फूल, क्योंकि बंगाल में भी सरस्वती पूजा है और मतलब मालाएं, फूल इतने महंगे, इतने से फूल, थाली भी ठीक से नहीं भरी है। आप गेस करो कितने के हो सकते हैं। मतलब श्री जी और ठाकुर जी के लिए कोई भी मूल्य नहीं है। हम अपना, मतलब क्या बोलूँ, अगर थोड़ा डायलॉग की तरह सुनाई देगा, लेकिन हम अपना खून बेचकर भी उनके लिए मतलब फूल मालाएं खरीद सकते हैं। लेकिन मैं बोलती हूँ कि गोपाल मेरे पास थोड़े पैसे भेज दे या फिर फूल सस्ते करवा दे, कुछ तो कर। इतने से फूल 50 रुपए के, मतलब एक तो अभी धाम से वापस आई हूँ और इतना लोग बोलते हैं ना आप अपना बजट शेयर करो, इतना कट टू कट बजट गया है ना, इतना मतलब क्या बोलूँ, मतलब एकदम टाई बोलते हैं हम लोग बंगाली में, टाई ऐसा टर्म बोलते हैं हम। मतलब जितने की ज़रूरत थी उतने में ही पूरा एकदम श्री जी ने कृपा करके पूरा एकदम वृंदावन में जहाँ भी जाना था, ये वो जो भी मतलब प्रसाद की व्यवस्था बोलो, रहने की व्यवस्था बोलो, सब कुछ श्री जी ने इतनी कृपा करी है, मैं क्या बोलूँ। और ये देखो इतने से फूल 50 रुपए के, सोचो। और हाँ, बसंत पंचमी से लेके फुलेरा दूज तक 40 दिनों तक हमारे श्री जी और लालजू को हमें गुलाल लगाना होता है, लेकिन ये सिर्फ नियम रक्षा के लिए है। तो आप देख सकते हो कि कितनी छोटी सी कटोरी है, इसमें पीले रंग की गुलाल है और इसमें डार्क पिंक कलर की गुलाल है। तो मैं उनके श्रीअंग पे अभी अर्पण नहीं कर रही हूँ क्योंकि वेदर बहुत ख़राब हो रहा है, तो ये मैं बस उनके सामने रख दूँगी। उनको अगर खेलना है तो वो खुद ही खेल लेंगे। 56 कद्दू की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो चाहिए वो है कद्दू। दिस इज़ 56 कद्दू। ये वृंदावन से ट्रैवल करके आया है श्री जी की कृपा से। अगर किसी भी बंगाली को पता हो कि इसे बंगाली में क्या बोलते हैं और हमारे यहाँ के बाज़ार में ये किस नाम से बिकता है, तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ऐसे उत्सव के दिनों में ना मुझे पहले लगता था कि जिन लोगों के पास मान लो सेवा में और भी लोग हैं उनका शायद जल्दी जल्दी बन जाता होगा, मतलब भोग आदि, सेवा, श्रृंगार सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाता होगा। फिर मैं देख रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता सारी सखियों को सबको ही समय लग रहा है, तो मुझे लगा कि चलो श्री जी की तो बड़ी कृपा है। यहाँ मैं अकेली सोच रही थी कि शायद मुझे इतना समय लगता है, नहीं, सबको ही समय लगता है, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, ये अपने भाव पर भी डिपेंड करता है। मैं ना जहाँ पे बैठी हूँ यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैंने पंचामृत स्नान कराया था ठाकुर जी को और श्री जी को, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा शायद इधर उधर होता है ना कि जब आप मिक्स कर रहे हो तो उस समय गिर गया है थोड़ा, तो अभी श्रृंगार करने के समय तक मतलब 10 मिनट का गैप होगा, उतने में ही ना यहाँ पे इतनी सारी चींटियाँ आ गई है ना, मैं ऐसे मतलब उनको कैसे उनको भगाओ, और इतनी छोटी छोटी चींटियाँ। अभी ये जो फूल ना मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ, इसीलिए मैं फूल नहीं ला पाती। गर्मियों का समय हो या सर्दियों का, फूल अभी रखूँगी ना, मुझे हर वक्त केयरफुल रहना पड़ेगा कि चींटियाँ तो नहीं लग गई, क्या बोलूँ। एनीवे, तो मैं श्रृंगार कर लूँ, उसके बाद श्री जी की कृपा से मैं आप सबको बताती हूँ कि क्या इतना ज़्यादा खास है जो मैंने अपने माँ के रिलेटेड वस्त्र मेरे हाथों के सामने आ गए, और 56 कद्दू भी मतलब कैसे मिल गया, मैं थोड़ी देर में आपको बताती हूँ श्रृंगार करके, ठीक है। तो यही वो विशेष बात है जो मैं बोल रही थी बार बार कि आप सबसे शेयर करूँगी। फाइनली महादेव की कृपा से, ये कार्ड की हिस्ट्री मैं बताती हूँ। महादेव की कृपा से, श्री जी की, लालजू की अहेतु की कृपा की वजह से फाइनली 2026 बसंत पंचमी के दिन से ऑफिशियली
श्री जी ने प्रिया प्रीतम की सेवा इस अधम को प्राप्त करवाई। और जैसे कुछ लोगों ने कमेंट में पूछा था कि मेरे पास जो टेराकोटा के प्रिया प्रीतम के स्वरूप थे वो मुझे कैसे प्राप्त हुए, ये थोड़ा सा पर्सनल कुछ विषय है। इतना बता सकती हूँ कि मुझे उनकी सेवा बस कुछ ही दिनों के लिए प्राप्त हुई थी, लेकिन मैं यही सोचकर कर रही थी कि प्रिया प्रीतम अगर आए हैं तो ऐसे ऑफिशियली भी वो बहुत जल्दी आ जाएंगे। मुझे नहीं पता गोपाल ने कैसे कल शाम से आज सुबह आज अभी राजभोग सेवा का समय हो गया है। मुझे एक्चुअली जल्दी से मैं राजभोग सेवा का सब मतलब प्रिपरेशन ऑलरेडी हाफ हो गया है, सब करूँगी। गोपाल करेगा, श्री जी की कृपा से गोपाल सब करेगा। एकदम जिस दिन मैं वृंदावन से वापस आने वाली थी, ट्रेन पकड़ने वाली थी, उसके एक दिन पहले, क्योंकि मैं पूरे समय ढूंढ रही थी और देख रही थी कि क्या कहाँ पे क्या कुछ, तो ये जो है शंकर कला मंदिर, आप लोग अगर चाहो तो मैं इस कार्ड की एक फ़ोटो लेके पोस्ट कर दूंगी कम्युनिटी टैब में या फिर इंस्टाग्राम में स्टोरी लगा दूंगी। बांके बिहारी जी का जो मंदिर है उसके किसी एक गेट के बाहर, क्योंकि यहाँ पे गेट नंबर भी नहीं लिखा है, यहाँ पे सिर्फ लिखा है शंकर कला मंदिर, श्री बांके बिहारी मंदिर के सामने वाली गली, सीधे हाथ पर 5वीं दुकान, ऐसे लिखा है। तो एक ऐसे ढालू सी गली है, एक ऐसे ऊपर चढ़ाई ऐसी वाली गली है, उसके एकदम आके एकदम सामने, मतलब नाम भी देखो शंकर कला मंदिर। मतलब बोलते हैं ना कि शिव जी की जब कृपा होती है तभी प्रिया प्रीतम की ऐसी सेवा मिलती है, सब कुछ अहेतु की कृपा से ही हमें सेवा प्राप्त होती है, उनकी कृपा प्राप्त होती है। सब उसी एक ही शॉप में थी। मतलब मैं पूरे वृंदावन में जहाँ जहाँ मैंने ढूंढा है कि कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो रही थी। जैसे श्री जी जब आई थी ना बरसाना से, मैं बोल रही थी ना कि कहीं पे चंद्रिका नहीं है तो साइज ठीक नहीं है, ये वो, तो शंकर कला मंदिर से मुझे फाइनली मेरे प्रिया प्रीतम मिले, जो मुझे देखकर इतना मतलब, और उनकी जो पोशाक है ना वो भी वही वहां से ले आए थे। मतलब इतनी एक्यूरेट सब बात है, क्योंकि बसंत पंचमी के दिन ना हमारे यहाँ पे बासंती रंग का कपड़ा पहना जाता है। आई नो राधा वल्लभ जी में, राधा वल्लभ संप्रदाय में पीले वस्त्र परिधान करवाए जाते हैं हमारे श्री जी और लाल जी को। तो गोपाल और किशोरी जी को तो पहले से ही थे, लेकिन हमारे प्रिया प्रीतम ने हमारे यहाँ पे जो बासंती रंग पहना जाता है, मुझे नहीं पता, वहाँ पे दूसरे रंग की पोशाक भी थे, लेकिन यही वाले पोशाक उन्होंने सिलेक्ट किए। और बासंती बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता, इट्स बिटवीन नियॉन ग्रीन एंड नियॉन येलो के बीच का एक रंग है। तो वही वाली पोशाक वो ले आए और वही उन्होंने धारण किया है। यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखा है बाय द वे, शंकर कला मंदिर का यहाँ पे फ़ोन नंबर है। तो अगर आप चाहो, अभी तो धूप बहुत पड़ रही है, दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से, अगर आप चाहो तो मैं ये कम्युनिटी टैब में पोस्ट कर दूंगी, आपकी भी प्रिया प्रीतम यही से आ सकते हैं। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है बाय द वे, मैंने बहुत दुकान ढूंढे, मैंने बहुत, और मैं पहले एक दिन देख के आई थी। ऐसी लीला हुई श्री जी की और लाल जी की कि मैं देख के आई थी, लेकिन फिर भी ना मन में, मतलब ये स्वरूप मन में बस गया था। फिर भी एक होता है ना, मतलब मैं सोच रही थी क्या करूँ श्री जी प्लीज़, मतलब आप प्लीज़ बताओ, कोई तो एक इशारा दो कि आप ही आओगे, आप ही विराजमान होगे। इनके स्वरूप जैसा मैंने सोचा था बेसिकली, एक्चुअली ये बोल सकती हूँ कि उससे भी कई ज़्यादा गुना मुझे मिला है, क्योंकि एक होता है ना हमारा एक चॉइस होता है और एक होता है भगवान का एक चॉइस होता है, तो वो कहीं ना कहीं हमसे हमेशा बेटर ही होगा। तो आज प्रिया प्रीतम के लिए फाइनली और बसंत पंचमी के दिन हमारे राधा सदगुरुदेव भगवान का फेवरेट 56 कद्दू की सब्ज़ी और फुलके, जिन्हें हम बांग्ला में रोटी बोलते हैं, हिंदी में रोटी बोलते हैं, और मोहन भोग। तो बेसिकली मुझे ना पता नहीं था कि मोहन भोग सूजी मतलब सेमोलिना और मूंग दाल के अलावा और भी चीज़ों से बनती है। तो कल रात को मैं जब सखियों की वीडियोस देख रही थी और भी वीडियोस देख रही थी हमारे संप्रदाय के, मतलब और भी जो शिष्य हैं उन्होंने भी वीडियोस बनाए हैं कि कैसे बसंत पंचमी के दिन हमें क्या क्या भोग पवाना चाहिए, कैसे सेवा करनी चाहिए। तो उनसे मुझे एक्चुअली पता चला सारे वीडियोज़ से कि मोहन भोग और भी चीज़ों का बनता है, लाइक चने के आटे का बनता है, बेसन का भी बनता है। तो मैं सबसे ज़्यादा यूज्ड हूँ सूजी से मोहन भोग बनाने में, तो मैं वही वाला बनाऊंगी। तो आपको सूजी चाहिए, घी चाहिए, शक्कर, ड्राई फ्रूट्स अगर आपकी सामर्थ्य बन रही है, थोड़ा सा खोया हो तो अच्छा, अदरवाइज आप दूध का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं शायद दूध का प्रयोग ना करूं। और ड्राई फ्रूट्स, कुछ ड्राई फ्रूट्स आप इसमें दे सकते हैं, लेकिन हाँ एट द एंड ऑफ द डे आपकी सामर्थ्य और श्रद्धा अनुसार जो भी आप कर सकते हैं, आप भाव से बनाएं। तो कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है गैस पे, गर्म हो भी गई है। तो एक बात का ध्यान रखें कि जितना आप सूजी या जो भी आटा ले रहे हो, चने का आटा या मूंग दाल जो भी ले रहे हो, जितना आप ले रहे हो ना उतना ही आपको सेम अमाउंट में शक्कर का भी प्रयोग करना है। तो बेसिकली मोहन भोग और सूजी के हलवे में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। मैंने यहाँ पे घी गर्म होने के लिए रखा है,
जब घी गर्म हो जाएगा, इसके बाद हम इसी में सूजी को थोड़ा सा, क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा सा चला लेंगे। एक बात का खास ध्यान रखें, अगर आप किसी और के साथ मिलके ये बना रहे हो फिर तो ठीक है, अगर आप श्री जी की कृपा से सिंगल हैंडेडली बना रहे हो फिर आपको बहुत ज़्यादा आपको केयरफुल रहना होगा, क्योंकि सूजी ना बहुत जल्दी जल जाती है, ठीक है। और अभी जब हम सूजी को भूनेंगे उस समय मैं इस इलायची को, एक इलायची को ऐसे तोड़ के, बेसिकली इसमें दाने हैं नहीं, मैंने जानबूझकर ऐसी इलायची लिया जिसमें दाने हैं नहीं, क्योंकि जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी चीज़ ना ओवर पावर ना कर जाए। तो अभी ये सूजी को हमें हल्के हल्के हाथों भूनना है, ज़्यादा आंच नहीं बढ़ानी, क्योंकि उससे सूजी जल सकता है। जब ये थोड़ा सा भूनने लगे उस समय हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो प्रॉब्लम ये हो गई है, मैं ना ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा कट करना भूल गई हूँ, तो अभी मैं यही कढ़ाई में सूजी चलाते चलाते ही ना ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा हल्के हल्के कट करके ऐसे इसमें डाल दे रही हूँ। आप चाहो तो इसको और भी फाइन कर सकते हो या फिर साबुत ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे थोड़ा सा मैं चला रही हूँ, यही चीज़ें हो जाती है जब आप श्री जी की कृपा से सिंगल हैंडेडली सब चीज़ें करते हो ना, ऐसा ही होता है कि आपको भोग बनाते टाइम याद आ रहा है कि मैंने तो अभी ड्राई फ्रूट्स काटे ही नहीं। तो सूजी को ना आपको थोड़ा लाल लाल करके भुनना है और उसके बाद आप इसमें शक्कर डाल दीजिए। तो अभी ना सूजी थोड़ी सी लाल लाल हो गई है, शायद वीडियो में समझ नहीं आ रही है, तो अभी हम इसमें शक्कर डाल दिया है हमने। अभी थोड़ी देर इसको चला कर ही ना हम इसमें पानी डाल देंगे, लेकिन जब भी आप पानी डालें याद रखें कि ये बहुत ज़्यादा उबलने लगता है, तो आपको थोड़ा सा सावधानी से काम करना है। एक्चुअली जब ये थोड़ा सा भुन गया है, इसी समय आप इसमें थोड़ा सा बस पिंच ऑफ हल्दी डाल सकते हो, इससे इसका रंग ना और ज़्यादा सुंदर लगेगा। और गैस आप धीमी ही रखें, अदरवाइज़ ये अभी जब हम पानी डालेंगे बहुत ज़्यादा उबलेगा। सूजी से जब आप मोहन भोग बनाते हो तो पानी की मात्रा का आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि ज़्यादा डाल दिया तो ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, कम डाल दिया तो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा और बहुत जल्दी ये बन जाता है। तो आपको मतलब अगर आप ढक के भी पकाओ फिर भी आपको चेक करते रहना है। मैं अभी ढक के ही पका रही हूँ क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा ऐसे चिटकने लगता है। तो सच बताओ तो मुझे बहुत समय लोग ऐसे कमेंट में पूछते हैं, पर्सनली भी पूछते हैं कि हम ठाकुर जी प्रिया प्रीतम की सेवा विराजमान करना चाहते हैं, लड्डू गोपाल लाना चाहते हैं घर में, लेकिन हमें पता नहीं कि हम उनकी सेवा कर पाएंगे कि नहीं। और यही शायद कारण है कि श्री जी की कृपा से ही कभी मुझे ऐसा अंदर से रश नहीं हुआ कि अरे मैंने अभी तक प्रिया प्रीतम की सेवा विराजमान नहीं की उस हिसाब से, क्योंकि मन में तो वो हमेशा विराजमान होते हैं, लेकिन एक होता है ना कि जब उनको आना होगा वो आ जाएंगे, जब उनको लगेगा कि वो अपनी सेवा करवाना चाहते हैं इस अधम से, वो खुद ही करवा लेंगे, वही सब करते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। इसीलिए मैंने मतलब मेरे मन में ये था भी नहीं कि क्या मैं कर पाऊँगी, क्योंकि जब श्री जी आई ना बरसाना से, तो उस समय भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो अपने आप ही होती जा रही थी। और जैसे मैंने बोला ना कि मेरे मन में बस यही था कि उनका स्वरूप ऐसा होगा वैसा होगा। तो मैं ऐसे देख रही हूँ, हाँ, बहुत सारे दुकानों में जाके, कभी इस दुकान कभी उस दुकान, कभी यहाँ कभी वहाँ, कुछ भी मतलब एक होता है ना कि एक देख के लगता है कि हाँ ये मेरे प्रिया प्रीतम है। तो बस श्री जी की कृपा हुई। और प्लीज़ मुझसे इनकी जो भेंट है वो सब मत पूछिएगा, क्योंकि फिर लोग बोलते हैं ना कि आपको ठग लिया ये वो, या फिर अच्छा इतना कम ये वो, ऐसे डिस्कस नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी की जो भी हम भेंट दे के वो हमारे घर पे पधारते हैं, तो इसीलिए मैं बस यही बोल सकती हूँ कि आप लोग को अगर चाहिए तो मैं वो कार्ड पोस्ट कर दूँगी। तो बस यही आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम जितना भी सोच ले कि उनकी सेवा विराजमान करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जब तक वो ना चाहे कुछ नहीं होगा। क्योंकि 24 घंटे भी नहीं हुए, अब तक 24 घंटे भी नहीं हुए, कैसे क्या व्यवस्था, सुबह बहुत सामान्य व्यवस्था है, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत कुछ तामझाम में कर पाई। और मन में हमेशा मेरा वो चलता रहता है ना कि गोपाल देखो एस्थेटिक होना चाहिए, जो भी हो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट हो गया, बहुत ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा हो गया, ऐसा नहीं लगना चाहिए। कहीं ना कहीं बहुत मिनिमलिस्टिक तरीके से उनका जो पंचामृत स्नान श्रृंगार ये सब, मतलब उनकी कृपा से ही सब कुछ संपूर्ण हो गया। मतलब यही मैं अभी तक विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। कल रात को भी ना मेरे मन में यही आ रहा था कि वो करवा लेंगे। मैं क्यों सोच रही हूँ सुबह, अरे आज सरस्वती पूजा है, फूल बहुत महंगे हो जाएंगे, अरे दूध मिलेगा कि नहीं, ये मिलेगा कि नहीं, वो मिलेगा कि नहीं, हाँ इतनी जल्दी मैं कैसे करूँगी, मुझे शाम तक फ्री भी हो जाना है क्योंकि मेरे अपने भी ऑफिशियल कुछ कार्य है। और मेरे कपड़े भी मैंने अभी तक नहीं धोए, मैंने भिगो के रख दिए, और उनके कपड़े भी नहीं धुले हैं, उनके कपड़े भी रखे हुए हैं, मेरे भी रखे हुए हैं, सब मतलब अभी धोना पड़ेगा। तो बहुत सारे
सारे कार्य हैं उनके लिए भी करना है। अभी तक मैंने आज का नित्य पाठ भी नहीं किया, तो बहुत सारी चीज़ें करनी हैं। तो अरे अरे गोपाल, ये गोपाल आ गया, ये भोग पाने के लिए गोपाल आ गया। ये देखो, मैं जूम करके दिखाती हूँ, बहुत सुंदर है ये, बहुत सुंदर है। ऐसे ऐसे सूंड हिलाता रहता है ऐसे, पता नहीं कौन सी सखी होगी जो ये रूप धर के आती है। चलो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो श्री जी को भोग लग गया है और ये है 56 कद्दू की सब्ज़ी। ऐसे आप फुलके के साथ या फिर चावल के साथ, जैसे आपकी सामर्थ्य बने, आप श्री जी को भोग लगा सकते हो। ये मोहन भोग है, जैसा सदम से सामर्थ्य बना मैंने बनाया है। और ये रोटियां हैं। और हाँ, मेरी ये स्पेशल रिक्वेस्ट है सारे बंगाली से एज़ वेल एज़ नॉन बंगाली से भी, कि अगर आप बंगाल में रहते हो और आपको पता है कि 56 कद्दू को बांग्ला में क्या बोलते हैं, क्योंकि कद्दू मीन्स कुमड़ो इन बांग्ला, लेकिन कुमड़ो का अंदर का कलर पूरा ऑरेंज होता है, इसका पूरा सफ़ेद था। तो अगर आपको पता है कि इसको बांग्ला में क्या बोलते हैं, प्लीज़ 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 मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो पहली बात, प्रसाद का तो कोई रिव्यू होता है नहीं, कभी भी नहीं होता। और ऐसे सात्विक सब्जियां तो मैंने बहुत बार पाई है, लेकिन इस बार स्पेशल बात यही है कि ये हमारे गुरुदेव भगवान की फेवरेट सब्ज़ी है 56 कद्दू। अमृत है, अमृत अमृत। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इस ब्लॉग को यही समाप्त करते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ये लो, मोहन भोग खाओ। अरे खा के तो देख, अरे उद्धार हो जाएगा तेरा। राधा 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 राधा। तुम बिस्किट ही खाओ बस।